ऋषिकेश, अब सवाल इसी को लेकर है कि 23 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है और पिछले दिनों आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में भी मामले बहुत से गए थे। बाकायदा एक लेडी वहां पर पहुंची थी 2015 से जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है, लेकिन उसका नाम इस SIR की वजह से हटा दिया गया था। ट्रिब्यूनल से कहा गया था कि आप भाई नाम जोड़ें, इसे कैसे कर सकते हैं, चुनाव आयोग को भी निर्देश थे। दूसरी तरफ इस पहले फेज में ही नंदीग्राम वो सीट भी है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में, पिछली बार ममता बनर्जी भी वहां चुनाव लड़ने गई थी। और इसकी जो केस स्टडी आई है, जो डिटेल इसका एनालिसिस होने के बाद वो सामने आया है, वो ये कि जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं बड़ी तादाद में, उनमें से 95% मुस्लिम वोटर हैं। तो अब इसी को लेकर सवाल है कि 23 तारीख से पहले ये कैसे तय होगा कि वोट कैसे डल जाए, या फिर जिनका नाम नहीं है वोट ही ना डाल पाएं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक करें, ये सवाल सिर्फ नंदीग्राम का नहीं है, बल्कि जो 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, एक मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर, जो जहां पे सबसे ज़्यादा 23 जिले में सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं और अभी भी 14 लाख अगर बचे हुए हैं और रात 8 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। हमने चुनाव के वरीय अधिकारी को फ़ोन कर पूछा कि आप लोग जिसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं और जुडिक्शन में जिनका फैसला नहीं हुआ है, उस पर आप क्या करेंगे, क्योंकि परसों इसको लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल होगा। मालदा और मुर्शिदाबाद, खास करके मोथाबाड़ी, सुजापुर, वैष्णोनगर, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हैं और जहाँ 60% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम वोटर हैं, उस पर उन्होंने कहा कि उनके हाथ कोर्ट से बंधे हुए हैं और रात 8 बजे तक वो इंतजार करेंगे। 8 बजे तक अगर कोर्ट का फैसला आया और उनके पास वोटर लिस्ट का नाम आया जिसमें ये तय होगा कि बूथ संख्या क्या है, उनके वोटर लिस्ट में कौन सा विधानसभा है, तो वो अपने कल सुबह जो पोलिंग पार्टी रवाना होगी, चुनाव जिनको कराना है 152 सीटों पर, उन्हें वो लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट दे दिया जाएगा। अगर चुनाव आयोग के तरफ से अगर उन्हें कोर्ट की तारीख, अगर कोर्ट का फैसला लेट मिलता है तो फिर मुश्किल है कि वो अपना मतदान करवा पाएंगे, या फिर चुनाव के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो उन वोटरों को फिर वोट करवा पाए। और इसीलिए 14 लाख में सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो मालदा की 12 सीटों और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर है और दिनाजपुर की 11 सीटों पर है। और कई सारे ऐसे गांव हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं, जो 14 लाख वोटर हैं, कि उनका नाम, उनके डॉक्यूमेंट सब कुछ है, कोर्ट में उनकी कई बार हियरिंग हो गई है, लेकिन वो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और शाम में जब आज चुनाव आयोग की तरफ से जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आखिरी जारी होगी 152 सीटों पर, जिसपे परसों चुनाव होना है, तो उसमें देखना होगा कि क्या 14 लाख में से कितने नाम कितने जिलों में अलग अलग उसको रिकमेंडेट किए गए और कितने नाम बाहर रहे हैं। क्योंकि जब वोटिंग होगी तो उन इलाकों में सबसे ज़्यादा खतरा है वहाँ विरोध का, प्रदर्शन का और हंगामे का, इसीलिए वहाँ पे चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था की गई है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वो कोर्ट पर डिपेंडेबल है, कोर्ट के हाथ, कोर्ट को जो भी करना है और वो कोर्ट के आदेश पर ही अपनी तरफ से करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी के कई सांसदों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि जो फॉर्म 16 के तहत जो जमा किए जा रहे हैं फॉर्म और जो नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं, उस पर भी असहमति जताई और कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे फर्जी वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो अभी भी उहापोह की स्थिति है, लेकिन 14 लाख वोटरों पर सबकी नजर है कि SIR में जिनके नाम अभी भी जुडिक्शन में है, क्या वो 152 सीटों पर जो चुनाव होना है परसों, क्या उसमें वो मतदान कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका चुनावी नतीजों में कितना असर होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम डिटेल के लिए। नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया ऋषिकेश और मनोज पांडे।